मैं एक और वीडियो बना रहा हूँ, मेरा चैनल उड़ता है, उड़ जाए। तुम लोगों की असलियत मैं लोगों को दिखाने लगा हूँ, जो करना है कर लो। इसका एंड क्या है? अगर कोई आपसे माफी मांग ले, मैं बदला ब्रदर से माफी मांगता हूँ, राह जाते बंदे ਨੂੰ अल्लाह भी माफ नहीं करता। मुझे नजर आए कि ये माफी मांग रहे हैं, वाकई शर्मिंदा है, तो फिर ये मुझे उठा के ले गए, मारा पीटा, वो अंदर जेल में। अच्छा पुलिस वालों ने मारा भी काफी? लो, उन्होंने तो फुल रीच निकाली। ऐसे नजर आ रहा था कि उनको किसी ने कहा है कि पहले इसको मारना पीटना है, ताकि इसकी फुल फुल मोटिवेशन खत्म हो जाए। अच्छा ये बताएं कि इस मुश्किल वक्त में जब आपको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन था, बहुत ज़्यादा लोग आपके दुश्मन बने हुए थे, उस वक्त में कौन से यूट्यूबर ने आपका साथ दिया? वो जो मुश्किल वक्त था ना, उसमें यूट्यूबर्स की तरफ से कोई साथ ये नहीं। जुगते लगाते लगाते आपको कभी किसी ने ऑफर नहीं दी कि यार छोड़ो यार काम स्टेज ड्रामे च आ जाए यार? अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, आप अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे लोगों से मिले होंगे, बहुत सारे फ़नकारों की अदाकारी को देखा होगा, बहुत सारे गुलकारों की गुलकारी को सुना होगा, बहुत सारे कॉमेडियन को देखा होगा, लेकिन आपको याद वही रह गया होगा जिसका अंदाज मुनफरिद था। चाहे वो गुलकारी में हो, चाहे वो अदाकारी में हो, चाहे वो आम जिंदगी में आपसे मिला हो, आपको याद वही रह जाता है जिसका अंदाज मुनफरिद होता है। तो आज मैं आपको एक ऐसे ही यूट्यूबर से मिलवाने जा रहा हूँ जिसका अंदाज बहुत मुनफरिद था। उसने बहुत मेहनत की और एक मकाम हासिल किया। मकाम हासिल करने के बाद क्या कुछ हुआ उसके साथ, उसकी लाइफ जर्नी के बारे में, उसकी ज़िंदगी के वो सारे मामला जो आप जानना चाहते हैं, उसके बारे में आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो आइए मिलते हैं आप सबकी जानी पहचानी शख्सियत बदला ब्रदर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं आजकल? मैं पाकिस्तान से यहाँ आइसलैंड में आ चुका हूँ। अच्छा। गया होगा। हाँ और हाँ हाँ। आजकल फिलहाल यही कंट्रोवर्सी चल रही है, जो मकसद था वो पूरा कर रहे हैं। चले शुरू करते हैं पहले तो इससे कि सब आपको बदला ब्रदर के नाम से जानते हैं। आप पहले अपना असल नाम बताएं। मेरा रियल नेम है अहमद अली। अहमद अली। जी। तो ये नाम आपने क्यों रखा, बदला ब्रदर? बदला ब्रदर, ये वैसे तो मैं स्टोरी बता चुका हूँ, लेकिन चलें। अच्छा। हाँ, इसका ये सीन है कि मैंने जब यूट्यूब स्टार्ट की थी तो उस चैनल का नाम मैंने रखा था ऑल इन्फॉर्मेशन। ठीक है। तो अच्छा। उसके ऊपर मैं डॉक्यूमेंट्रीज और ट्यूटोरियल और शाहिद अफरीदी की डॉक्यूमेंट्री या यानी कि यूट्यूब शुरू करके इस तरह की चीजें बनाता था। यानी कि ऑल इन्फॉर्मेशन के वो एक मैंने कि हर चीज मैं इसमें डालूंगा। तो 200-300 ठीक है। वीडियोस बना दी थी उसके ऊपर, लेकिन उसका इतना कोई खास रिस्पॉन्स नहीं था। तो जाहिर बात है, वो उस लेवल की एडिटिंग भी नहीं थी, अच्छा काम भी नहीं था, समझ नहीं थी इतनी, नया नया स्टार्ट किया था। लेकिन फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मैंने इसके ऊपर ना, अपने उस चैनल के ऊपर जिसका आज नाम बदला ब्रदर रिव्यूज है, ठीक है। अच्छा। वो मेरा फर्स्ट चैनल था, ठीक है। उसका ठीक है। आजकल नाम बदला ब्रदर रिव्यूज है। उसका नाम ऑल इन्फॉर्मेशन था। उसके ऊपर मैंने डाला ड्रामे का टीजर, खानी ड्रामा चल रहा था उन दिनों। ओके। क्योंकि जो नया यूट्यूबर आता है वो कहता है कि यार किसी तरीके कोई रीच मिल जाए। तो मैंने ठीक है। वो टीजर डाल दिया, क्योंकि एडिटिंग थी ना, तो एडिट करके आगे पीछे करके डाल दिया। थोड़ी देर बाद देखा वो वायरल, 17,000 उसके सब्सक्राइबर्स आ गए, लाखों व्यूज आ गए उस टीजर के ऊपर। तो वो क्योंकि लोग सर्च करते हैं, तो मैंने सोचा वो ये क्या हो गया है, ये क्या हो गया है? तो मैंने फिर वो जितने भी ड्रामे की टीजर जो है ना, मैं अपना उसमें कोई एफर्ट नहीं था डालता, ऐसे ही पकड़ता तो डाल देता। अच्छा। हाँ। ठीक तो है। वो वायरल होते गए, जारी बात है। लेकिन ठीक है। बाद में पता चला कि ये तो कॉपीराइट कंटेंट है, ठीक है। ठीक है। तो इसके ऊपर तो स्ट्राइकें पड़ेंगी, और स्ट्राइकें पड़ी ARY हाँ। की जानिब से, जियो की जानिब से। तो मुझे समझ आ गई, 32,000 सब्सक्राइबर्स हो गए। तो मुझे समझ आई कि नहीं भाई, ये नहीं जो है ना, चलेगा। ये कॉपीराइट काम है। ये कॉपीराइट काम में कभी ना कभी बंदा फंस जाता है। तो ठीक है। फिर उसके बाद मैंने कहा कि इसको कैसे, 3 महीने मैंने वेट किया। तो 3 महीने में और कई चैनल बना लिए, छोटे मोटे, मैं बड़े वो चीजें।
तो फिर मुझे समझ आ गई कि अच्छा मेरी ऑडियंस जो है ना वो ड्रामास के रिलेटेड आ गई है, कोई 20-30 हजार लोग इकट्ठे हो गए हैं ड्रामास के रिलेटेड। मैंने ड्रामा उन्हीं टीजर के रिव्यूज देना शुरू कर दिए, नेक्स्ट एपिसोड में अच्छा, ये होगा, नेक्स्ट एपिसोड में ये होगा, ठीक है। वो अंदाज जरा बताए ना थोड़ा सा। वो वो अंदाज वो इसी तरह था ना जिस तरह बोलते हैं। तो ये बल्कि ये लाइन शायद मैंने नए चैनल पे आगे की है, तब तो ऐसे ही बोलता था। फॉर एग्जांपल कोई भी चीज है, ये आज ये करेगी, तो इस तरह। वो जो आपका एक मुनफरिद अंदाज है, वो जो लोगों को बहुत ज्यादा पसंद है, वो जरा हमें करके बताए ना ताकि मजा आए। वो असल में वो कैमरा रिकॉर्डिंग होते हैं ना, तो उसमें इस तरह बोला, तो उम्मीदें वस के आपका गुंजे दिल खुशियों से शराब और आपकी तबीयत ठीक होगी। तो फ्लो में बोला जाता है ना, तो ऐसे लगता है कि कोई और बंदा बोल रहा है। ऐसे मैं आराम से बोल रहा हूँ तो लगता है मैं वो नहीं हूँ। अगर इसी अंदाज में आप किसी को धमकी दें तो कैसे देंगे? धमकी मैं नहीं धमकी देता किसी को, लेकिन असल में वो जो इस अंदाज में बोला जाता है ना बैकग्राउंड पे, तो उसके लिए पूरी लाइन जेहन में पहले बनानी होती है, क्योंकि वो तेजी में बोलना होता है, तो वो आराम से नहीं बोला जाता। ऐसे बंदा आराम से बोल, हाँ वो ये सीन है सारा। अच्छा ये बताएं कि अहमद, आप यूट्यूब पे कब से हैं? कितने साल हो गए आपको? 2017 के एंड पे था, तो यानी कि 2017 के एंड पे मैंने शुरू की थी। तो यही चीज, आप वो क्वेश्चन तो पूरा ही नहीं हुआ, चैनल का नाम कैसे चेंज किया, कि जब वो रिव्यूज का वाले मसलन मैं रिव्यूज देना शुरू हो गया, उसके बाद मैंने फिर रिव्यूज के ऊपर भी स्ट्राइकें पढ़ना शुरू हो गई। फिर मैंने नया चैनल बनाया, मेरा वो चैनल उड़ गया। अच्छा, वो उड़ गया। मैंने शायद उसी का नाम चेंज कर लिया आपने। वो उन दिनों चल रहा था मेरे पास तुम हो ड्रामा, ठीक है। अच्छा। उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई, 2 मिलियन व्यूज अभी भी उस चैनल पे पड़ी है। तो वो 2 मिलियन व्यूज आए, तो वो ARY की नजर से पड़ गुजर गई, ठीक है। ARY ने उसे पता नहीं कैसे सस्पेंड, मेरा चैनल ही सस्पेंड करवा दिया। फिर मैंने नया चैनल बनाया। तो बाकी बदला जो है नाम रखा था ना, मैंने बदला इसलिए रखा था कि पहले मैं ऑल इंफॉर्मेशन चीजें बनाता था। मैंने सोचा कि चैनल का नाम अब चेंज कर देना चाहिए, ठीक है। तो चेंज मैंने सोचा क्या चेंज करूं। तो बदला का मतलब रिवेंज वाला बदला नहीं, बदला मैंने क्या बदलना है, नाम बदलना है। तो मैंने बदला ब्रो, ये कि मैं बदल गया हूँ। पहले मैं अच्छा। डॉक्यूमेंट्रीज बनाता था, तो अब ठीक मैं है। जो है ना वो फनी चीजें इसमें ऐड कर रहा हूँ। तो मैं बदल गया हूँ, बदला ब्रो। वो रिवेंज वाला बदला नहीं। ये मैंने समझा अब बदला लेने जा रहे हैं आप। नहीं, आजकल तो बदला ले रहा हूँ। वो शायद अच्छा। नाम की सोहबत का असर पड़ा है, बदला ब्रदर। असर बड़ा है। अच्छा ये बताएं कि आपने पढ़ाई की या बाकी यूट्यूबर्स की तरह डायरेक्ट यूट्यूब पर ही आ गए? नहीं, मैं सरगोदा यूनिवर्सिटी में ही गया था 2017 में, और वहां पे जाके पहले सेमेस्टर में यूट्यूब भी स्टार्ट कर दी थी। मेरे वालिद साहब फोत हो चुके थे ना, तो मैं घर में सबसे बड़ा था। तो मैं चाहता था पार्ट टाइम कोई शायद चीज बंदे के पास होनी चाहिए कि मेरी जेब खर्च तो चलता रहे। तो ठीक है। उसमें वो सारी स्ट्रगल जो है ना, इंजीनियरिंग वो मैंने कंप्लीट की है। कोरोना भी बीच में अच्छा। आ गया, फिर भी हाँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग की मेरे पास डिग्री है। तो 2021 में कंप्लीट हो गई थी। तो ये इंजीनियरिंग करके आप मैकेनिकल इंजीनियर बन के टिकटॉकर्स की कौन सी ऐसी मैकेनिकल फॉल्ट थे जो आप उनको दुरुस्त करने आ गए, उनके पुर्जे ठीक करने आप यहाँ पर आ गए? वो इनके सारे पुर्जे खराब हैं। इनका जो मेन पुर्जा है ना इंजन, वो खराब है, यानी कि दिमाग इनका खराब है। क्योंकि आपने बहुत सारे वो मैं आपकी अक्सर एक वीडियोस देखता होता था, आप खुसरियों पे बहुत ज़्यादा वीडियोस बनाते थे और उनके पार्ट्स जो है ना सेट करने के चक्कर में आप जो है ना बहुत कुछ बोलते रहते थे। कुछ लोग कमेंट्स भी करते थे शुरू में कि ये जो खूसरा वर्ड है ना, इसका मजाक नहीं बनाना चाहिए, तुमने खूसरा वर्ड। तो मैं उनका वैसे भी जवाब दे चुका हूँ। तो ये चीज है कि देख, एक वो होता है बाई नेचर, ठीक है, अल्लाह ताला की रजा के साथ वो बाई नेचर इन चीज आ जाती है बंदे। लेकिन एलेक्स भट्टी बाई नेचर वो नहीं है, ठीक है। उसको तंजिया कह रहा हूं, भाई क्या खुसरों वाली हरकतें कर रहे हो, ठीक है। तो उसके लिए खुसरा, फॉर एग्जाम्पल एक बंदा दूसरा, उसके लिए वो अगर ऐसी हरकतें, चोर को चोर नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे, ठीक है। तो नहीं, वो उसी अंदाज में गए। आप क्या कह रहे थे? चोर नु चोर ना कहिए, क्या कहने लगे थे आप? मैं वही कह रहा हूं, चोर को चोर ना कहें तो क्या कहें, ठीक है। लेकिन जो बाय नेचर है, हमने उनका कभी मजाक नहीं बनाया भाई, वो सारी बात है।
वो ख्वाजा सरा उनको कहते हैं, हमने उनका जो हरकतें आगे करेंगे, चाहे वो मर्द करे, चाहे वो औरत करे, चाहे वो ट्रांसजेंडर करे, चाहे वो ख्वाजा सरा करे, कोई, हम तो बात करते हैं बगैरती पे, ठीक है, बगैरती पे, एग्जैक्टली। अच्छा, मैं आपको एक बात बताता चलूँ, ये इन्होंने बिल्कुल ठीक कही और मैं भी अपनी बहुत सारी वीडियोस में ये बात कह चुका हूँ कि ये अल्लाह की मर्ज़ी है, किसी के यहाँ बेटा, किसी के यहाँ बेटी, किसी के यहाँ वो जो चाहे पैदा करे, वो अल्लाह की रज़ा है। लेकिन एलेक्स भट्टी जो शादी भी करता है, बीवी भी रखता है साथ में, अपने हम जिन्स परस्ती भी पूरी करता है और डांस भी करता है और फिर वो खुसरियों वाली हरकतें भी करता है, ये बेगैरती है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और आपका मौक़िफ़ जो है वो बिल्कुल क्लियर है। बात हो रही है बगैरती पे, चाहे वो एलेक्स भट्टी करे, चाहे वो नानी वाला करे, चाहे वो डक्की करे, चाहे वो कोई और करे, हम जेंडर के ऊपर बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं बगैरती की। मैं आपको एक और बात बताऊं कि 2017 में मैंने भी YouTube स्टार्ट किया था और 2017 में मैंने एक ऐसी वीडियो डाली, वो क्लिक कर गई, लेकिन उस वक्त मैं बिज़नेस करता था कार्स का, तो मैं इस तरफ नहीं आया। और 2000 मेरा ख्याल है 2021 में आकर मुझे पता चला कि अब मेरा जो है ना वो बिज़नेस बिल्कुल नीचे जा रहा है, तो मैं भी YouTube की तरफ आया। लेकिन यह है कि आप मेरे से सीनियर हैं। अच्छा, ये बताएं कि अब तक YouTube पर आपने बहुत सारे ड्रामे, बहुत सारे एक्टर्स और बहुत सारे लोगों को रोस्ट किया है, तो कौन सा ऐसा बंदा था या कौन सी ऐसी एक्ट्रेस थी जिसको रोस्ट करते हुए आपने सोचा हो यार रोस्ट तो बनता है लेकिन करूँगा नहीं, ये मुझे अच्छा लगता है, ये अच्छी लगती है? नहीं ऐसा मसलन ड्रामा, जब मैं ड्रामास के ऊपर बनाता था तब तो वो ड्रामे के ऊपर बात हो रही होती है ना, तब तो ड्रामे के ऊपर बात हो रही होती है, तब तो ऐसा, वैसे तो जाहिर बात है अल्लाह ताला की मखलूक है सारी तो ऐसा तो कोई मेरे लिए चीज़ नहीं। नहीं, वैसे ही होता है ना कभी कभार। मैं फील्ड में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं उनके ड्रामे देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि इस ड्रामे की बेगैरतियों पर बात करनी चाहिए, लेकिन फिर वो जो है ना बीच में एक ताल्लुक आड़े आ जाता है। जिस तरह से मैंने खलील साहब के ड्रामे को थोड़ा सा वो रोस्ट किया तो खलील साहब ने ब्लॉक ही कर दिया, नाराज़ ही हो गए बिल्कुल। हाँ, असल में वो देखे ना, मैंने जब ड्रामा, मैंने कोई इतनी लंबी 1.5 साल मैंने की होगी वो ड्रामा के ऊपर, और मैं इनको बाय नेम भी नहीं था जानता, मैंने तो समझ ले बस वो एक फनी चीज ऐड कर दी कि वो फनी तरीके से उसको करना शुरू, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि ये, मैं तो ड्रामे के ऊपर बात कर रहा था ना, मुझे ना इनके नाम पता थे ना इनका बैकग्राउंड पता, मैं तो ड्रामे के ऊपर बात। तो जब तक आप रोस्टिंग करते रहे टिकटॉकर्स को, अभी तक कर रहे हैं, तो किसकी कभी कोई धमकी आई हो, किसी ने कहा हो कि यार मुझे रोस्ट किया तो तुम्हारी खैर नहीं होगी, या कोई यूट्यूबर हो या कोई ऐसा वैसा? सबसे पहले जो है ना वो धमकी आई, एक मेरे ख्याल में डक्की के ऊपर वीडियो जब बनाई थी ना, हाँ डक्की के ऊपर जब वीडियो बनाई, वो उसके बाद ही, उससे पहले शायद किसी ने डायरेक्टली तो धमकी नहीं दी होगी, लेकिन रिपोर्टें काफी मारते, अब मुझे याद नहीं, ठीक है। लेकिन डक्की के ऊपर जब मैंने रोस्ट बनाया, उसके भाई छोटे मुनीब के ऊपर, वो उसको जारी बात है प्रमोट कर रहा था, तो ऐसे फनी वे में बना दिया कि वही ना टैलेंट है ये वो, तो उसके नीचे भी उसका कमेंट आया, अब तो उसने डिलीट कर दिया नानी वाले ने, फिर और पर्सनली व्हाट्सएप पे मुझे मैसेजेस आए कि ये चीज़ है नदीम नानी वाले की तरफ से, हाँ, कि तूने आज तक, उसकी वजह भी बताता हूँ कि डक्की के ऊपर वीडियो, ये जो वीडियो बनाई है ये डिलीट कर दो इतनी तारीख से पहले वरना स्ट्राइक पड़ेगी। अब ये नानी वाले को हल्लाशेरी क्यों मिली, मैं सॉरी ये बताना, सबसे पहले नानी वाले ने ही धमकी लगाई, और वो इस वाक़े से भी 1.5 साल पहले, जब वो डोली फैशन के साथ उसकी कंट्रोवर्सी को चल रही थी कि मैं शादी डोली फैशन ये वो इस तरह, तो मैंने उसके ऊपर वीडियो बना दी, उसने मुझे एक दूसरा यूट्यूबर है, ठीक है, उसके जरिए मैसेज करवा के मेरा नंबर लिया और कहा कि स्ट्राइक मार दूंगा, ये उड़ा दो, ठीक है, वीडियो रिमूव कर दो, ऐसे कर दूंगा वैसे। तब मैं जारी बात है काफी पीछे था, और मैंने उसके साथ बातचीत करके वीडियो पाई, ठीक है, आपको नहीं पसंद आई मैं प्राइवेट कर देता हूँ। अब उसे ये लगा कि इसको मैंने अपने काबू कर लिया है, ठीक है, अच्छा मैंने डरा लिया, हाँ डरा दिया, ये मेरे काबू है। तो जब मैंने डक्की के ऊपर बनाई, ठीक है, तो इसने डक्की को कहा होगा, या जारी बात है डक्की इसका दोस्त है,
कि भाई मेरे काबू में है, इनू मैं देखना, तू मेरे हवाले कर दे, ठीक है। ये मैं अपने तरफ ठीक से है। assumption लगा रहा हूँ कि शायद ऐसा हुआ हो, ठीक है। ठीक है। मैं डक्की के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ, वो कौन होता है मुझे आके धमकी लगाने वाला, वीडियो डिलीट करो? अब खुद सोचें। हम्म। मैं आपके ठीक कह ऊपर रहे। वीडियो बनाऊं तो आपका कोई दोस्त आके मुझे कह रहा है कि आपके ऊपर वीडियो रिमूव कर दो, तो इसका मतलब हम्म। क्या है? आप चाहते हो कि वीडियो रिमूव हो जाए, ठीक है। तो डक्की के ऊपर वीडियो बनाई तो इसने धमकियां लगाई, फिर मैं नहीं माना, फिर इसने मेरी फैमिली का डाटा मुझे भेजा, वो सारी वीडियोस पड़ी हैं यूट्यूब पे। मेरा अच्छा, आईडी कार्ड, मेरी ये नदीम फैमिली नानी वाले ने? फैमिली की डिटेल्स, लोकेशन, एवरीथिंग भेज के कहता है कि तेरा हमारे पास सारा चिट्टा कत्थ जो भी कहते हैं है, हम्म। तो अब जो है ना वो तेरा काम तमाम है। और 2 स्ट्राइकें भी भेज दी, 2 स्ट्राइकें, एक अच्छा। मिनाही साइलेंट गर्ल को कह के और एक खुद अपने तरफ से। मिनाहिल मलिक को भी इसने कह के स्ट्राइक भेजी, लेकिन वो पड़ी नहीं। 6 बंदों को, 6 टिकटॉकर, 7 टिकटॉक, अब मुझे टोटल नंबर नहीं याद, कह के इसने मेरे चैनल, इसने फुल प्लानिंग कर ली, मेरा चैनल खत्म। लेकिन 2 स्ट्राइकें अच्छा। पड़ी, 2 स्ट्राइकें पड़ी, एक रह गई। इसने तो 6-7 हम्म। पड़वा दी, लेकिन यूट्यूब का भी कोई रूल्स होते हैं, उसने 6 की 6 नहीं मारी, 2 मार दी। तो फिर मैंने इससे बातचीत करना बेहतर समझ के बात कर लेते हैं, जाहिर बात है की। चैनल तो नहीं उड़वाना था ना? हाँ, चैनल के भाई चलें, ठीक है, अब कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। तो बातचीत करते गए, कहता मिलना है। मैंने कहा नहीं भाई, मिलना जरूर है, ऐसे ही बात कर लो, आप स्ट्राइकें वापस ले लो, ठीक है, मैं जो है ना हम्म। वो आपके खिलाफ वीडियो नहीं बनाया करूंगा, ठीक है। कहता नहीं, मिलना है, मिल के ये बात करनी। मैंने कहा ठीक है, मिल लेते हैं। पहली मीटिंग मिलने आए, मैं और मेरा भाई ही गए थे, और ये अपने गार्ड के साथ भी या ड्राइवर के साथ जो भी थे। तो वहां पे बैठ के भी हमारी चीज दरमियान यही बात हुई कि भाई जो है ना हम आप स्ट्राइकें वापस लें, और नेक्स्ट टाइम हम आपके बारे में नहीं बात करेंगे, ठीक है। ये कहता है कि ऐसा करना, फिर इसका एक स्टाम्प पेपर कर लेते हैं, तुम दोनों भाई लाहौर आ जाना, ठीक है। ये वहां आपके पास डस्का में आए? हाँ, डस्का में आए। ओके। ये वीडियो भी पड़ी है, ये वो उस ठीक है। होटल की, सीजन 4 होटल नाम है उसके पर। तो कहते थे कि हमारे साथ तो चलो, मैं तुम्हारी स्ट्राइकें वापस लेता हूँ। कहता है कि अब तुम दोनों भाई लाहौर आ जाना, ठीक है। तो ठीक है। वहां पे डक्की के साथ, और उन दिनों उमर बट भी मुझे फुल धमकियां लगा रहा था, उसके वॉइस मेल की मैंने धमकियां भी चाड़ी हुई हैं, ठीक है। तो कहता उन अच्छा। दोनों के साथ भी ना लाहौर में बैठ के एग्रीमेंट साइन कर लेंगे, ठीक है, और मामला हल हो जाएगा। मैंने कहा आज चलो मैं आपको सोच के बताता हूँ। वो चले गए। अगले दिन मैंने सोच के बताया कि नहीं, ये मुझे इससे बैड वाइब्स आ रही हैं, ये बंदा कुछ जो है ना वो खिचड़ी पका रहा है, और ये मुझे अच्छा फील नहीं था हो रहा, ठीक है। मैंने उसको, मतलब अल्लाह की तरफ से आपके दिमाग में घंटी बज रही थी कि कुछ गलत है? हाँ, मैंने कहा मैंने लाहौर नहीं आना, ठीक है। और आप स्ट्राइकें वापस लो, नहीं तो मैं एक और वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। मेरा चैनल हम्म। उड़ता है, उड़ जाए, तुम लोगों की असलियत मैं लोगों को दिखाने लगा हूँ, ठीक है। या ठीक तो है। स्ट्राइकें वापस ले लो, या मैं एक और वीडियो बना रहा हूँ, जो करना है कर लो। तो हम्म। उसके बाद इसने कहा कि नहीं यार, ऐसा ना, मतलब उस तरीके से नहीं जिस तरह वो सारी चैट भी मैंने अपलोड की हुई है। तो कहता है कि मैंने फिर मिलना है, ठीक है। मैंने कहा यार नहीं मिलना, अब तुम ऐसा करो, सिंपल सा वो रिमूव कर दो, स्ट्राइकें वापस लो, और अपना तुम खाता क्लियर करो। डक्की के ऊपर मैं एक्सपोज बनाया, तुम कौन होते हो बीच में आने वाली, ये सारा सीन, वो सारी चीजें, धमकियां धमकियां तुमने लगाई हैं, एक्सेप्ट करो वो सारी चीजें। कहता है कि नहीं, मिलना 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 है। तो मिल के हम डस्का में, मैं तुम्हारे पास आ जाता हूँ, वहां पे एग्रीमेंट कर लेते हैं। तो इसने मुझे हम्म। फोर्स कर दिया मिलने पे। मैं भी सारी बात, मैंने कहा चलो आखिरी बार मिल लेते हैं, साइन, एक एग्रीमेंट साइन, मैंने एक एग्रीमेंट साइन किया, उसकी शराइत भी मैंने अपलोड की हुई है, दिखाया हुआ है लोगों को, ये देखें ये एग्रीमेंट है, ये मानना कि ठीक है मैं आ रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है आ जाओ, मुझे ये एग्रीमेंट कबूल है, ठीक है, मेरे हम्म। लिए एग्रीमेंट बेस्ट है। तो आया, मुझे नहीं था पता भाई इसके ज़हन में क्या चल रहा है। उस वक्त भी अकेला आया था? नहीं नहीं, पहली मीटिंग में 2 बंदे तो इसके साथ थे ना, अब पीछे पता नहीं कितने छुपे हुए थे, वो मुझे नहीं पता, ठीक है। डाले में। और अब की बार जब मिलने आया? अब की बार जब मिलने आया तब भी सिर्फ 2 ही बंदे, अब पहले 3 थे, अब 2 थे सिर्फ। कहता है मैं अकेला आऊंगा, ठीक है। और आया ठीक अपने है। असद दोस्त के साथ गाड़ी में, लाल गाड़ी में, ठीक है। ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, आया मिलने, और उधर बाहर ही खड़ा रहा।
हम अजवा के बाहर खड़े, उधर बाहर खड़ा के आ जाओ इधर अंदर रश है यार, हमें लोग सेल्फियां लेंगे ये वो। अच्छा बैठो गाड़ी में बैठो तो सही, ये एग्रीमेंट दिखाओ कौन सा है, ये एग्रीमेंट दिखाया उसे। अच्छा ये ठीक है चलो ठीक है यार। अच्छा यार इधर एटीएम किधर है, वो मैंने पैसे हम्म। निकलवाने हैं। ठीक है इस तरह, यानी कि उसने, मुझे नहीं था पता इसकी जेन में क्या है। मैं एक मीटिंग कर चुका था, मेरे वहमो गुमान पे भी था कि ये मुझे चौक लेगा। तो अच्छा यार इधर एटीएम किधर है, मैंने ना पैसे निकलवाने हैं और इधर राशि बड़ा है, हम उसी जगह पे चलते हैं जिस जगह उस दिन बैठे थे, वो जरा खुलम खुला है। मैंने कहा चलो ठीक है उधर ही बैठ जाते हैं, इसमें क्या है। कहता है अच्छा ठीक है, अब गाड़ी घुमा ली, एटीएम से मैं पैसे निकलवा लूं। पैसे, अब ये फुल प्लानिंग इसने पहले ही कर ली थी। ठीक है अच्छा। वो वाला एटीएम गया, हालांकि रास्ते में एटीएम गुजर गया, वो अगले एटीएम पे गया। इसने फुल प्लानिंग कर ली थी, ये एटीएम है, ये रात के 10 बज रहे थे, यहाँ पे रात को अंधेरा हो जाता है। वो मैंने सारी वीडियो सबूत जो है ना अपलोड किए हुए ठीक हैं। है। ठीक उधर है। उसने बंदे छुपा दिए हुए थे। ठीक है अब जैसे, अच्छा, वहीं पर पहले से बंदे इसने छुपाए हुए थे। हाँ जो ओह। अचानक आए, अच्छा। अचानक जब आए तो मुझे नहीं था पता कि मुझे एक पल के लिए लगा कि चोर आ गए हैं, कि मुझे ओह। अल्लाह अच्छा। अल्लाह की तरफ से देखो, मेरे ज़हन में पता नहीं क्यों ऐसा हुआ कि मेरे ज़हन में इसके लिए तब भी नहीं था आया कि मुझे लगा चोर आ गए हैं, क्योंकि हम एटीएम के ठीक है। बाहर खड़े हैं और ठीक है। पीछे से इसके कुछ फैंस ने मोटरसाइकिल पे इसको देख लिया था, वो भी पीछा करना, मुझे लगा चोर आ गए हैं। और ये, लेकिन जब ये इस नानी वाला आगे गाड़ी में बैठा बोला ना, कोई ਇਹਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਇਹਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, मेरा भाई बाहर गाड़ी से बाहर था ना, तो ओह। वो अच्छा। रेजिस्ट कर रहा था कि अंदर नहीं जाना। ਤੇ ਨਾਨੀ ਵਾਲਾ ਇਸਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ को ਇਹਨੂੰ ਫੜੋ ਤੇ ਚਲੋ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਧੱਕਾ ਮਾਰ बाहर छोड़ो, यानी कि उसको उसने फेंक दिया, फिर गाड़ी लेके आगे चली। तब मुझे अच्छा। तब आया कि इन्होंने मुझे किडनैप कर लिया है। कम पै गया है। हाँ तो फिर वो जारी बात है, मारा पीटा, वो वीडियो इन्होंने खुद ही लीक कर दी यूट्यूब पे। ठीक है। जो है ना मारा पीटा और नारे लगवाए, डक्की तेरा ये है, जन्नत मिर्जा मेरी बहन है, इस तरह की चीजें, बंदूकें थी अच्छा। इनके पास। ठीक है तो बाद में पीछे से जब, अब वो सारी स्टोरी क्या मैं आपको सारी तरतीब से सुनाऊं ओह। ये सारी। नहीं नहीं, ये तो मैं जो सुन रहा हूँ ना, मैं तो बिल्कुल, वैसे अक्सर मैं किसी भी इंटरव्यू में ना साथ साथ बोलता रहता हूँ, लेकिन जब आप सुना रहे थे तो मैं फील कर रहा था कि यार उस वक्त आप पर क्या बीत रही होगी। हाँ मतलब बस बड़ी ये वो तकलीफ दे बात थी वो यार। शॉकिंग, वो मेरे लिए बहुत शॉकिंग था, क्योंकि देखे मुझे तब तक यकीन नहीं हुआ, मुझे लगा चोर आ गए हैं। ठीक है मैंने कहा चोर है, अच्छा। लूटने दो इन्हें, कोई मसला नहीं, मसला ना बन जाए। जब ये नानी वाला मुंह से बका, इनू छो, ए भरा नू छो, इनू तब वो यार ये तो की हो गया। काम कुछ और ही पै गया है। हाँ तो ये सारा सीन है। अच्छा, ये बताएं मुझे कि फिर ये सारा मामला तो ज़ाहिर है मतलब काफ़ी बढ़ता गया ना आगे। एक वीडियो मैंने वो भी देखा था जो आपके घर के बाहर से आपको पुलिस वाले उठा रहे हैं। हाँ जी वो घर, वो तो काफी, जब इनके ऊपर मैंने फिर पर्चा कर दिया, इस्तगासा किया और इनके अरेस्ट वारंट निकल आए, अरेस्ट वारंट में ये पेश नहीं थे हो रहे, और पेश होते होते लेट हो गए, फिर अगले एक पेशी में पेश हो गया डक्की छुप के, खुद आके अंगूठे लगा गया। अगली पेशी 17 मई को होनी थी, 17 मई 2023। हाँ अच्छा। तो वो पेशी बहुत अहम थी। ठीक है अगर उसमें ये पेश ना होते, इन्होंने, आपने आपने एफआईआर डक्की पे भी करवा दी थी। हाँ हाँ ऑफ कोर्स, वो मास्टरमाइंड ठीक था है। पीछे। तो वो ओके। हमारा इस्तगासा दर्ज हो गया, ये पांचों बंदे अरेस्ट वारंट निकल गए, इश्तिहारी होने लगे थे। 17 मई को ये पेश ना होते, हमने इश्तिहारी इनको डिक्लेयर करा देना था। इश्तिहारी का मतलब ठीक है। कि अदालत कहती है ये बंदे पेश नहीं हो रहे, ये इश्तिहारी हैं। फिर उन मैं यानी कि हमने डक्की और ये पांचों चारों बंदे टोटल पांचों, इनका हमने सबूत देना होता है, ये इनका बैंक बैलेंस है, ये इनका जायदाद है, ये इनका घर है, अदालत को देना होता है, अदालत नीलाम कर देती है। ठीक है अच्छा। जो बंदा ठीक है। पेश ना हो रहा होगा। और ये केस इतना बड़ा केस था, आप ये 365 का केस इतना मजबूत और बड़ा केस होता है, समझ अच्छा। लें कत्ल का जो केस है ना, कत्ल का, वो छोटा है इससे। अच्छा। कत्ल के केस में जो मुद्दई होता है ना, मुद्दई, ठीक है, वो अगर कह दे
कि मैंने इसे माफ किया, इसको भाई मरा या जो भी मरा, ठीक है, इसने कत्ल किया, मैंने इसे माफ किया, अदालत कहती है केस खत्म, ठीक है। लेकिन 365 का जो केस है, मैं अगर अदालत में खड़ा होकर कह भी दूं कि मैंने इसे माफ किया, ठीक है, अदालत कहती है तूने माफ कर दिया, तू जा। अब ये हमारी जिम्मेदारी है, क्यों? क्योंकि ये रियासती जुर्म है, किसी को किडनैप करना, जिस तरह धमाका करना, बम ब्लास्ट करना, दहशतगर्दी करना, ये रियासती जुर्म है। उसी तरह किसी को किडनैप करना रियासती जुर्म है। मैं माफ भी कर दूं, रियासत उसको पकड़ती है, इतना मजबूत केस है ये, ठीक है। तो ठीक है। लेकिन वो इससे बचने के लिए फिर इसने डक्की ने प्लानिंग की, जो आपने पूछा ना, आपको घर से पुलिस वाले ठीक उठा है। रहे थे, तो मेरा घर नहीं था, मेरा घर पीछे था, पिछली गली में। ये गली थी मस्जिद वाली, वो सामने वीडियो में एंड पे मस्जिद भी नजर आ रही होगी। इन्होंने मस्जिद से मुझे उठा के, उधर से मैं आगे भागता हुआ आया, या लोगों को इकट्ठा के मुझे बचा लो, वो सारा सीन। लेकिन रिकॉर्ड सिर्फ उतना ही हुआ, जब मेरे भाई बकर को पता चला, एक पुलिस वाला दौड़ता हुआ उसके पीछे चढ़ गया था बकर के। हाँ, वो मैंने क्लिप देखा, जिस वो वीडियो बना रहा था तो। हाँ जी, तो वो वीडियो बना, एक पुलिस वाला भाग गया ना, वो फिर भाग गया, बकर इसलिए भाग गया था क्योंकि वो उसको पकड़ लेते, वो वीडियो भी नहीं थी सेफ रहनी। तो हाँ एग्जैक्टली। हाँ, तो डक्की ने ये प्लानिंग इसलिए की क्योंकि इन्होंने एक्सपोज हो जाना था कि अब इसको अंदर खाते उठवाओ, ठीक है, अंदर खाते उठवाओ, और मुझे उठा के 3 दिन जेल में रखा, कोई मेरे ऊपर केस नहीं था, ठीक है। हमने अच्छा। मेरे भाई ने और मेरे कजन वगैरह ने, वकीलों ने थाने के ऊपर बैलफ पढ़वा दिया। बैलफ वो होता है कि आपने एक बंदे को जेल में रखा हुआ है, किस जुर्म में बेगुनाह। रखा है, अदालत में पेश करो, ठीक है, 3 दिन हो गए पेश नहीं किया, तो वो होता है अदालत की तरफ से बैलफ। जब बैलफ पड़ा, तो अगर एसएचओ उधर हो, या जिसने मेरे ऊपर मुझे रखा हुआ है, वो इंस्पेक्टर वगैरह अगर उधर हो, तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन उनके अदालत में भी राब्ते होते हैं, वो निकल गए, ठीक है। ठीक है। तो ये सारा प्लानिंग डक्की ने की कि मुझे सियालकोट का डीपीओ या डीएसपी, मुझे ये नहीं पता, अब क्योंकि उसने मुझे खुद बताया था ये बाद में, डीपीओ या डीएसपी के साथ जान पहचान निकलवाई इसने किसी दूसरे डीपीओ लाहौर के डीएसपी को, क्योंकि ये डीएसपी डीपीओ आपस में भी दोस्त होते हैं हर इलाके के। तो इसका गवर्नर सिंध भी वो था, ठीक है, डक्की अच्छा। का, और हाँ वो हाँ। डीपीओ लाहौर का भी कोई इसका जान, तो इसने सियालकोट के डीपीओ को कह के तो सियालकोट के डीपीओ ने फिर बंदे भेजे मेरे लिए। 2 बंदों के मैं काबू नहीं था रहा, फिर 2 बंदे और आए, मैं उनके भी काबू नहीं था, पूरा डाला आया। ठीक है, तो मैंने अच्छा ठीक है। इतना रेजिस्ट किया, तो फिर ये मुझे उठा के ले गए, मारा पीटा, वो अंदर जेल में। अच्छा, पुलिस वालों ने मारा भी काफी? लो, उन्होंने तो फुल रीच निकाली, ऐसे नजर आ रहा था कि उनको किसी ने कहा है कि पहले इसको मारना पीटना है, ताकि इसकी फुल मोटिवेशन खत्म हो जाए। तो अगले दिन ही रात को, उसी रात को कोई पता नहीं कितने बंदे आए थे, मेरे चेहरे पे तो उन्होंने वो ब्लैक मास्क वो कपड़ा डाल दिया था ना। क्यों? आप कोई दहशतगर्द थे? तुम यूट्यूब का कोई अफसर लग रहे थे, अब मुझे नहीं पता कौन सी एजेंसी के थे, लेकिन कह रहे थे तुम्हारा एजेंडा क्या है, तुम क्यों लोगों पे बनाते हो। मैंने कहा भाई मैं देखें लोगों, एक पहली चीज तो ये कि शुरू मैंने अर्निंग के लिए किया था, दूसरी कि वैल्यूएबल कंटेंट देना चाहता हूँ, इस तरह की बातें मैंने की। अच्छा तुम्हारी नानी कहाँ है, तुम्हारा दादी का घर कहाँ है, तुम्हारी बहन का घर कहाँ है, टोटल डिटेल मेरी ले ली, कि यानी कि वो इस तरह मुझे उसने फुल प्लानिंग की हुई थी, एजेंसी वाले बंदे भी डाल लिए थे कि मुझे ऐसा थ्रेट कर दो कि मैं कुछ बोल ना सकूं। अच्छा यार आप खुद समझ सकते हो, गवर्नर सिंध उसका जानने वाला है, ठीक है। अब गवर्नर सिंध इसने गवर्नर सिंध को कहा कि और भी बंदों को धमकियां दिलवाई हुई हैं, वो अभी मैं ऑन द रिकॉर्ड नहीं लाना चाहता बातें, ठीक है, लेकिन वो सारी सीन है। तो पैसा हो सारी बात है, उनके लिए जिस बंदे से इनके काम निकलवाना है, उसके बच्चे के साथ इसकी एक सेल्फी हो जाए, उन्होंने खुश हो जाना है। ठीक है। अरे तो बड़ा देखिए, इतना बड़ा कदम मैंने एवं नहीं उठाया, पाकिस्तान से निकलने का कदम छोड़। अच्छा, ये पाकिस्तान छोड़ने का मकसद सिर्फ यही था आपका? पाकिस्तान छोड़ने का मकसद सिर्फ यही है कि मैंने लोगों को वैल्यूएबल कंटेंट देना, इन बगैरतों की असलियत लानी है सामने, सिर्फ ये डक्की लाने वाला नहीं, बाकी भी जितने हैं। ये तो मेरा मकसद, प्रायोरिटी फर्स्ट थी ही ना, ये दूसरे मकसद में कि ये नहीं, इनकी बगैरती तो लानी है।
अब तक आपने YouTube से कितना पैसा कमा लिया है? YouTube से आप वीडियो व्यू से अंदाजे लगा सकते हैं। आपको भी पता ही है कितनी कमाई है YouTube पे। खासकर हम जैसे बंदों की जो सिर्फ कुछ चंद 1 लाख व्यूज ले लेते हैं, नॉर्मल रोटी हाँ, छोटी चलती है। ठीक है, शुरू हमने ऑफ कोर्स मैं सीधा कहता हूँ शुरू हमने अर्निंग के लिए किया था YouTube। बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसे ग्रो करते गए एक ऑडियंस 2021 वक्त 21 तक थोड़ा सा अंदाजा हो गया कि एक ऑडियंस है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, अब मैं लोगों को यकीन नहीं होगा, नियत का मेरी अल्लाह को पता है। ठीक है, बिल्कुल अब बिल्कुल। मैं YouTube पैसों के लिए नहीं करता। ठीक है, अब मैं ठीक है। YouTube पैसों के लिए शुरू अर्निंग के लिए किया था। हर बंद यूट्यूबर करता है, लेकिन जब से मैं ये सारा इन 3 साल हो गए, 3 साल इन बगैरतों की असलियत सान, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह जिंदगी का मकसद बना लिया कुछ कि लोगों को वैल्यूएबल कंटेंट देना है, लोगों को वो चीज दे के मरना है जो पीछे जो है ना, मैं याद अपनी रहे। सारी वीडियोस फैमिली के साथ बैठ के देख सकता हूँ। मेरा कंटेंट मुझे पता है क्या, हाँ फन मजाक बीच में चलता रहता है, वो लोगों को इमेज रखने के लिए। यही मैं कहने लगा था कि आप भी तो रोस्टिंग करते हैं। आप क्या रोस्टिंग के दौरान कुछ ऐसा बोलते हैं जो आप फैमिली के साथ बैठते हुए नहीं देखते हुए? यार देखें, आप मेरी देख लें वीडियो। गाली जो कहते हैं ना, गाली मेरी 2 ही गालियां हैं। वो गाली नहीं, वो बगैरत मुनाफिक। ठीक है, हाँ, ये यही है। बगैरत को बगैरत ही कहते हैं, मुनाफिक को। इसके अलावा बाकी मैंने तो कोई गालियां नहीं दी। उसके बाद हाँ जुगते लगाता हूँ कि वो है फलाने दे ऐसा तो नहीं, वैसे ये जुगते लगाते लगाते आपको कभी किसी ने ऑफर नहीं दी कि यार छोड़ो यार काम, स्टेज ड्रामे च आ जाए यार? नहीं, वहां पर तो नहीं, क्योंकि हम कौन सा कोई, हम इनको देख देख के तो जुगते लगाते हैं। हमने कौन सा अपनी इजाद की है। नहीं, वैसे कभी ऐसी ऑफर आई नहीं वैसे? नहीं ऐसी तो कोई ऑफर नहीं आई। अच्छा, और कभी ऐसा हुआ हो कि यही जुगते लगाते लगाते आपको किसी खूबसूरत सी एक्टर्स या टिकटॉकर ने कहा हो कि यार मुझे भी रोस्ट कर दो प्लीज? असल में इंस्टाग्राम पे तो टिकटॉकर्स अक्सर के मैसेज आते रहे, भाई हमें भी रोस्ट कर दो। हमने उनके लिए फेम मकसद थी। अब वो हाँ, उनके हाँ। नाम नहीं मुझे याद, बड़े टिकटॉकर्स टिकटॉक वो मुझे इंस्टाग्राम पे भाई हमें भी रोस्ट कर दो, हमें भी रोस्ट कर दो, थोड़ी हम भी वायरल हो जाए। ठीक है, तो ठीक वो है। तो आते रहते थे। एक थी लड़की जिसके ऊपर मैंने रोस्ट एज ए फनी टाइप ही बनाया, तो उसका बाद मुझे आया कि मैं बड़ी खुश हूँ कि मैं बड़ी आपने खुश हूँ। मेरे ऊपर रोस्ट बनाया। थैंक यू मुझे YouTube पे भी वायरल करने के लिए। मैंने सोचा यार ये कैसे बंदे हैं, ये कैसे लोग हैं, इनकी जिंदगी का बेइज्जती मकसद ही proof। सिर्फ फेम है। ठीक है, जलील हो रहे हैं, ठीक है, हाँ, बगैरती कर रहे हैं, लेकिन इनकी जिंदगी का मकसद सिर्फ फेम है। मैंने कहा यार बस पता नहीं क्या चल रहा है। हर इनको देखना, मर जाना इंसान ने, लेकिन मौत याद नहीं किसी को। चले अल्लाह खैर करे। अच्छा, मैं भी जब इस तरह की वीडियोस बनाता हूँ, जब ड्रामे के हवाले से कि यार इस ड्रामे में कुछ ऐसे सीन्स दिखाए हैं जो कि नहीं दिखाने चाहिए थे। कभी हम पीटीवी पे ड्रामे देखते थे तो फैमिली के साथ बैठ के देखते थे, तो लोग कहते हैं कि यार आपके सभी ये दोस्त हैं, आप इन्हीं में बैठते उठते हैं, इन्हीं पे बात करके आप पैसे कमाते हैं। तो मैं अक्सर ये कहता हूँ यार देखें, व्यूज़ आते हैं, पैसे आ जाते हैं, लेकिन अगर मैं खुद ऐसा कर रहा हूँ, ऐसी चीज़ें कर रहा हूँ, तो फिर आप एतराज़ करें तो जाहिर है लोगों का ये बनता है कि आप लोग खुद इन्हीं पर बात करके पैसे कमाते हैं और इन्हीं पर कहते हैं कि वही ना, हम जो है। देखें, अगर मैं फैमिली ब्लॉगिंग को गलत कह रहा हूँ, ठीक है, अपनी बीवियों की नुमाइश, ये वो सारी चीजें, देखो भाई, अगर मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी पे सिर्फ व्यूज और पैसे होते, मेरे पास फैमिली नहीं है, मेरे पास बच्चा नहीं है, मेरे पास बीवी नहीं है, मेरे पास बहनें नहीं है। हर इंसान के पास ये फैमिली होती है, लेकिन वो डिपेंड उसके काम में नजर आता है। भाई मेरे ठीक है 6-7 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, ठीक है, मैं आज वीडियो फैमिली डेली व्लॉगिंग करना शुरू करता, ठीक है, 3-4 महीने लगने थे जब ये ट्रेंड शुरू हुआ। उससे पहले मेरी शादी 2020 के एंड पे मेरी शादी हो चुकी है, ठीक है, ठीक है। तो मुझे भी 3-4 महीने लगने थे ये मिलियन व्यूज लेने में। इसमें कौन सा कोई रॉकेट साइंस है क्या? मुझे नहीं पता टाइटल थंबनेल कैसा लगा। यार अहमद यार, आपका दिल नहीं करता आपके पास भी ये बड़ी बड़ी गाड़ियां, आपकी भी अप्रोच बड़े बड़े लोगों तक हो? आपका दिल नहीं करता यार? क्या फर्क पड़ता है? नहीं, क्या फर्क पड़ता है यार? इन लोगों को फर्क नहीं पड़ता तो आपको क्या फर्क पड़ता है यार? फर्क पड़ता है ना, वो गैरत का फर्क पड़ता है।
खरीदी नहीं जा सकती। खानदानी लोगों के नजदीक तो ना ये सारी चीजें ठीक। हाँ, मतलब अगर अगर अभी भी कभी आपको मौका मिल जाए और आपको कोई कहे कि यार आप अपनी फैमिली के साथ एक व्लॉग बना लें तो आपकी वीडियो सब कुछ वायरल हो जाएगा, आपके सब्सक्राइबर भी 10 मिलियन हो जाएंगे, तो क्या करेंगे? मुझे सर, मैं यूट्यूब पे 2017 से हूँ, मुझे सारा पता है कि ये लोग किस तरह अपनी वीडियोस ही लीक करके जानबूझ के अपनी बीवियों की ऐसी ऐसी क्लिप्स बीच में रखते हैं कि ये वायरल हो और ट्रेंड में आए। मुझे हम यूट्यूबर हैं, हमसे कौन सी चीज छुपे, हम एडिटिंग हमसे जानते कौन सी हैं, चीज? टाइटल, एसईओ, हम सब कुछ जानते हैं, थंबनेल कैसा हो तो वायरल होता है, हमें सब पता है। और इसमें कोई शक नहीं है, ये जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आज इधर वीडियो बनाते हुए मैं अचानक से वाइफ को बीच में ले आऊं और वो ऐसे गुजर के चली जाए, अजीब से कपड़े पहने हो, तो ये वीडियो इस इंटरव्यू से ज़्यादा उस क्लिप की वजह से वायरल हो जाएगी। आई एम राइट? या बिल्कुल। देखिए, व्लॉग मैं भी बना रहा हूँ अपने दूसरे चैनल पे, लेकिन वो व्लॉग मुझे पता है कि एक वैल्यूएबल कंटेंट है, मैं एक नया कल्चर लोगों को दिखा रहा हूँ। ठीक है, पाकिस्तान में रहते हुए क्या मैं व्लॉग में, इनके पास यही है, ये मेरी बहन है, ये मेरी बीवी है, ये मेरी माँ है, ये करी, वो करे, मेकअप कर दिया, कपड़े उसके पहले खुसरा बन गए, ये हो गए, वो हो गए। तो मैं अगर व्लॉगिंग कर रहा हूँ तो व्लॉग में मैं एक वैल्यूएबल चीज दे रहा हूँ, क्या एक नया कल्चर दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे लोग रहते हैं। पाकिस्तान में रह के भी मैं कर सकता हूँ, मुझे भी मिलियन मिलियन व्यूज लेने आते हैं, ठीक है, मुझे पता है टाइटल थंबनेल कैसा, लेकिन बात उधर ही है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, इंसान के काम में नजर आ जाए। अच्छा, मैं एक और बात आपको बताऊं, बहुत सारी प्रमोशंस भी आती रहती हैं कि ये फलां गेमिंग की प्रमोशन है, आप कर लें। तो बच्चे मुझे अक्सर कहते हैं बाबा कर लें। मैंने कहा यार देखो, इसके 50,000 मेरे अकाउंट में आ जाएगा या लाख रुपए मुझे भी मिल जाएगा, तो मेरे 1 लाख के बाद कितने लोग लुट जाएंगे, ये कोई नहीं जानता। हाँ, ये बात मैं अब चलें आपके इंटरव्यू के वसीले से मैं इसकी एक्सप्लेनेशन यहीं पे दे देता हूँ। मैंने ना, जारी बात है, मैं गेमिंग एप्स की प्रमोशन करता, जारी बात है, कर रहा था, तो ये जुए वाली, सट्टे वाली। ठीक है। जब मैंने पहली दफा की ना, तो जारी बात है कमेंट्स आते हैं कि भाई ये क्यों सट्टे को प्रमोट कर रहे हो। फिर कुछ अरसे बाद ना उनके मुझे मैसेजेस आए कंपनी वालों के, ये जितनी भी कंपनीज हैं, फलानी बैट तो फलानी बैट तो फलानी बैट, तो भैया आपकी ऑडियंस में तो एक बंदा भी रजिस्टर नहीं हुआ। मैंने कहा भाई मेरा काम था बोलना, लोगों का काम है करें या ना करें। कहते हैं भैया आपकी ऑडियंस से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। मुझे तब फीडबैक मिल गया कि मेरी ऑडियंस खुद ही समझदार है खुद समझदार है, हाँ, खुद समझदार। लेकिन मैं इसको जस्टिफाई नहीं कर सकता कि भाई हाँ लेकिन मैं इतना गारंटी के साथ कह सकता हूँ मेरी ऑडियंस में से किसी ने आज तक मेरे कहने पे क्योंकि रजिस्टर नहीं किया। हाँ, इसकी जो अर्निंग थी वो मैंने 1 रुपया भी नहीं खाया, ठीक है। दूसरी, वो मैंने उन्हीं कामों में लगाए, इन्हीं ही बगैरतों के खिलाफ, ठीक है। मतलब वो जो सारे पैसे थे वो वहां लगा दिए आपने? हाँ, तीसरी चीज मुझे पता है कि मैंने 2024 था ना, मैंने फाइनल कर दिया 2024 के बस एंड तक मैंने ये काम करना है, उसके बाद मैंने ये भी नहीं करना, ठीक है। यूट्यूबर्स के बाद मेरे मैसेज पड़े हैं कि क्योंकि उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट भी हो जाता है ना कि 3 प्रमोशन आपने करनी है, 2 करनी है, समझ रहे हैं ना आप, तो ये सारी चीजें। लेकिन मुझे फीडबैक में मैं सारे स्क्रीनशॉट शो कर सकता हूँ, उनकी तरफ से, कंपनी की तरफ से फीडबैक आता है भाई आपकी तरफ से एक बंदे ने भी रजिस्टर नहीं किया। मैंने अच्छा, एक बात बताएं, एक बात बताएं, ये बताएं आप कि YouTube से आपने जो पैसा कमाया, मतलब ज़िंदगी अच्छी गुजर रही थी, लेकिन जब आपके ऊपर ये कंट्रोवर्सी बनी, ये मुसीबत आई, उस वक्त आपका कितना खर्चा हुआ, कितने पैसे लगे आपके, नुकसान क्या उठाया आपने? ये नुकसान मेरे बैंक बैलेंस सारा खाली हो गया था, ये अच्छा, समझ लें तकरीबन ये केसेस वगैरह में हर एक बंदे के मुंह पे पैसे मारने होते हैं, हर काम आपको पता ही है पाकिस्तान का कानून, काम इंसाफ लेने के लिए भी पैसे मुंह पे मारने होते हैं, ठीक है। तो तकरीबन 15-16 लाख रुपया मेरा ये केसेस वगैरह में लग गया था, 15-16 लाख। अब प्रॉब्लम ये है कि आपके जो दुश्मन है, जिनके साथ आपका प्रॉब्लम चल रहा है, उनको तो 15-16 लाख से फर्क ही नहीं पड़ना था। उनको नहीं, देख वही मैं तो इसलिए तो कह रहा हूँ,
और मैंने वो 15-16 लाख पैसा दिया भी, ये बैटिंग वाली प्रमोशन, मैंने एक भी हलाल का पैसा नहीं दिया, ठीक है। ठीक है। बंदा सियाना है यार। अच्छा। मुझे पता था ना, मुझे मेरे एक दोस्त ने समझाया कि भाई कोई ऐसा जो चीजें है ना, ये जारी बात है, वो रिश्वत ही है ना, है तो रिश्वत ही, मजबूर है हम। हाँ, और नहीं मैं आपको बताऊं एक मैं मिठाई दो, अब उनके खिलाफ इस्तगासा हमारा एडमिट हुआ, तो कहते हैं हमें मिठाई दो, मिठाई लड्डू नहीं, मिठाई का मतलब उन्होंने वो पैसे रखा हुआ है, पैसा, हर बंदे को 5-5, 10-10 हजार दो। मैं भी यार कैसा, मेरे सामने तो एक्सपोज हो गया ना सारा कल्चर, सारा ये कानून और ये कचहरियां, कोर्ट, अदालतें। तो मैंने एवं इतना, मेरे सारे दोस्त 2020-21 से बाहर आके सेटल हो रहे हैं, और बड़े वो कहते भाई बाहर आ जा, बाहर आ। मैंने कहा नहीं, मुझे अपने वतन से मोहब्बत है, लेकिन वतन की मोहब्बत तब मेरे सामने से अब भी है मोहब्बत, जारी बात है। वतन से मोहब्बत ये है कि वहां पे मुसलमान है, वो रहती है, वो वतन से मोहब्बत रहती है, चाहे कुछ भी हो जाए, आपके साथ बुरे से बुरा हो जाए ना, वतन से मोहब्बत रहती है। वतन से। अच्छा, ये बंदा कोई नहीं कह सकता कि भाई मुझे मेरे वतन, वो फितरत में है, वतन से मोहब्बत फितरत में होती है। अच्छा, ये बताएंगे, लेकिन एक्सपोज हो गया ना मेरे सामने वो सारा निजाम, मैं डिप्रेशन में, मैं बड़ा डिसहार्ट हुआ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सब्र किया, प्लानिंग की अल्लाह के साथ, ये वो सारा मामला आपके अब कुछ करना है, ठीक है। लोगों को वैल्यूएबल चीज कंटेंट दे के जाना है, वैल्यूएबल चीज दे के मरना है, कि ताकि अच्छा ये बताएं कि इस मुश्किल वक्त में जब आपको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन था, बहुत ज़्यादा लोग आपके दुश्मन बने हुए थे, उस वक्त में कौन से यूट्यूबर ने आपका साथ दिया, या किसी टिकटॉकर ने, किसी दोस्त ने? नहीं, वो उस तरह का साथ, वैसे तो जो है ना, जब मैं, वो जो मुश्किल वक्त था ना, उसमें यूट्यूबर्स की तरफ से कोई साथ नहीं, वो जारी बात है, मैं खुद झेल रहा था, या मेरी फैमिली झेल रही थी, ठीक है। मेरा एक कज़न है, मेरे बहनोई हैं, उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया, ठीक है। वो केसेस वगैरह में या वो सारे मामलात में, वो तो पर्सनल, मैं, मेरी फैमिली और हम ही झेल रहे थे, ठीक है। और मेरे एक दोस्त भी थे, उनका नाम इकबाल, वो समझ लें मेरे दोस्त कम उस्ताद भी हैं, वो इस तरह करके। लेकिन YouTube के ऊपर जब मैंने इनके ऊपर वीडियोस बनाई थी, तब यूट्यूबर्स आए थे, जारी बात। एक तो शाहमीर अब्बास, उसने डकी को एक्सपोज किया था, और भी यूट्यूबर, लेकिन कुछ न्यूट्रल रह के बात कर रहे थे, वो जारी बात, वो भी डरते थे, ठीक है। और नेचुरल अच्छा है, पाकिस्तान में रह अच्छा, के डरते क्यों है लोग डरते क्यों हैं डक्की से, क्यों? मतलब डक्की का एक फेस वो है जो आप लोग देखते हैं, बच्चे देखते हैं, हम लोग देखते हैं, दूसरा फेस उसका क्या है, दूसरा उसका रूप क्या है, ये तो आप ही बता सकते हैं हमें। दूसरा रूप मैंने पिछली वीडियो में दिखा दिया है, फुल एक्सपोज के साथ, फुल प्रूफ के साथ। जिसने वो पूरी वीडियो देख ली, उसके जहन में अब कोई सेकंड क्वेश्चन नहीं रहेगा। लेकिन फिर भी डक्की से लोग इसलिए डरते थे, 3 साल पहले, ये आज जनवरी फरवरी शुरू हो गई है, अप्रैल में मुझे अभी याद है, रमजान था, 3 साल पहले मैंने इसके ऊपर रोस्ट बनाया, ठीक है। 3 साल तब सारी इसकी हाइप थी, टिकटॉक उठा लो, यूट्यूब उठा लो, हर बंदा इसकी ये वो, इससे डरता था। मैंने इसके ऊपर रोस्ट बनाया, ठीक है, इसको एक्सपोज किया, बेसिकली इसकी मुनाफिकत, हिपोक्रेसी सामने लाई कि भाई तू खुद इन चीजों को गलत कहता था, गालियां दे के कहता था, या जिस तरह भी कहता था गलत कह रहा था, लेकिन तू खुद ही अब वो सारी चीजें 100 गुना ज्यादा बगैरती के हाँ, साथ वो जिसमें आपने कहा कि एक जगह जिसमें वो यूसुफ पठान इसको गालियां दे रहा है और $19,000 इसको गिफ्टिंग हुई। वही ना, देखें मकसद क्या, पैसा, उसने पैसे की खातिर मुनाफिकत शुरू तो कर दी, ठीक है। मैंने ये, आप नहीं आते टिकटॉक लाइव नहीं कर सकते? आपको भी इतने पैसे मिल जाएंगे एक रात में। इधर तो मुझे वो करने की जरूरत भी नहीं, इधर तो वो टिकटॉक यहाँ बैन नहीं है, ठीक है। यहाँ से तो वो अकाउंट भी मेरा यहाँ का यूके का अकाउंट भी ठीक लगाना है। पड़ेगा, करके किसी भी लड़की के साथ। अब तो जारी बात है, मेरे भी जानने पहचानने वाले हैं, किसी भी लड़की के साथ या इसके साथ लाइव कर दूं, गाली गलोच करूं, मैं भी लाइव के गिफ्टिंग शिफ्टिंग ले सकता हूं। तो अमीर होना फिर अच्छा नहीं लगेगा? फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, इंसान की फर्स्ट प्रायोरिटी उसके काम में नजर आ जाती है। मैं बार बार ये लाइन रिपीट करूंगा। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। जाहिर है कि इंसान की सोच हो ना कि वापस भी जाना है। हाँ बिल्कुल, वापस जाना है तो फिर क्या लेके जाएंगे और क्या छोड़ कर जाएंगे।
भाई अच्छा खाने ये के लिए दो वक्त की रोटी चाहिए, ठीक है, और रहने के लिए छत चाहिए। बस जिसको यही यकीन हो, क्या सोने की रोटी खाएंगे ये लोग? मैं भी गंदम की रोटी खाता हूँ, ये भी गंदम की खाएंगे, ब्रेड खा लेंगे, ठीक। रोटी वही खानी है जो अल्लाह ने 3 महीने के आप पेट में थे, तो अल्लाह ताला ने फरिश्ते ने आके तब भी लिख दी भाई ये इससे एक निवाला ज्यादा नहीं खा सकता। नहीं खा सकेगा। तो फिर किस बिल्कुल। चीज के लिए बंदा तवज्जो करे जब हर चीज पहले के रिज़्क कितना है, इज्जत अल्लाह के हाथ में है, सब कुछ अल्लाह के हाथ में है, तो हम क्यों फिर इन चीजों के मादा परस्ती के पीछे भागें? बाकी कितने चले पैसे कितने पैसे अब तक कमाए यूट्यूब से? देखें यूट्यूब से अब तक वो मैं टोटल करके तो नहीं बता सकता कि कितने थे या कितने नहीं, लेकिन आपको भी अंदाजा है कि वो इतने नहीं है कि वो चीजें आ जाए, ठीक। घर की रोटी चलती है, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। घर की रोटी अच्छा चल रही फिर थी, खाना पीना चल रहा था, बाकी वही चाहिए, और क्या चाहिए इंसान को। चैनल्स आप बहुत बनाते हैं। अच्छा दूसरी चीज पहले ये बता दें, दूसरी चीज एक और बता दें फिर बता दें, इस पे आइएगा। दूसरी चीज ये भी है कि वो इस तरह की चीजें होती है ना कि मेरी इतनी अर्निंग है कि मैं, वो कहते हैं ना, मैं आल्टो ले सकता हूँ, इन सब ने ये ट्रेंड चलाया हुआ था। ये चलाया 2 ले सकता हूँ 3। तो इन लोगों को ये नहीं पता कि कुछ प्राइवेसी नाम की तो चीज ही कोई नहीं ना इनके नजदीक। 2-3 चीजें नहीं है। ऐसी हैं जो लोगों को नहीं बतानी चाहिए। एग्जैक्ट अपनी इनकम नहीं बतानी चाहिए, अपने मियाँ बीवी के दरमियान की बातें नहीं बतानी चाहिए, और अपना अगला कदम, उसकी प्लानिंग नेक्स्ट क्या है वो नहीं बतानी चाहिए। लेकिन इनका धंधा चलता ही इन तीनों चीजों के ऊपर है, मियाँ बीवी की बातें, अपनी अर्निंग, ये गाड़ी बंगला हो या क्या या, और ये है तीसरी चीज, ये तीसरी चीज मैंने क्या बोली? पैसा, इनकम, मियाँ बीवी की बातें और नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट कदम कि भाई हम यहाँ जा रहे हैं, हम वहां जा रहे हैं। जारी बात है, ये तीनों चीजें ये प्राइवेसी अपनी बेच के, अपनी प्राइवेसी बेच के और ये कर रहे हैं। तो ये तीनों चीजें ही नहीं बतानी चाहिए लोगों को, लेकिन इनको नहीं पता, ये उस इनकी जिंदगी का मकसद सिर्फ पैसा है। अच्छा इतने चैनल्स क्यों बनाए आपने? चैनल्स मैंने आपको बताया है, काम किसी एक पर भी नहीं कर रहे होते आप? चैनल सारे हादसाती तौर, पहला चैनल जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, हाँ, जिसका ठीक नाम है। अब बदला ब्रदर रिव्यूज है, जब वो सस्पेंड हुआ, मैंने ये अब जो मेरा मेन चैनल है बदला ब्रदर वो बनाया। उसके ऊपर जब 2 स्ट्राइकें आ गई, नानी वाली स्टोरी आपको बताई है, तब मैंने एक और बैकअप के लिए लोगों को कहा कि ये बैकअप, मैंने आपको बताया है, मैं फुल तैयारी, चैनल उड़ जाएगा, मैं फुल सोच चुका था कि उड़ जाना है, ठीक है, क्योंकि 2 स्ट्राइकों का मतलब आपको भी पता है। हाँ भाई सांस रुक जाते हैं। और बाकी उसने शेड्यूल पे लगाई हैं, मुझे स्क्रीनशॉट भेजे कि ये स्केड्यूल पे लगी हुई हैं, कभी भी पढ़ सकती हैं। मैंने इसलिए बैकअप के लिए तीसरा चैनल बना लिया, बदला ब्रदर व्लॉग्स, समझ रहे हैं? तो जितने भी चैनल्स हैं ना, उसका नाम फिर मैंने वो सब हादसाती तौर पे। हाँ, एक जो चैनल था बदला हादसात, वो भी हादसाती तौर पे बना। उसकी वजह कि जब भी मैं हादसात वाली सीरीज अपलोड करता था, फनीएस्ट कॉमेडी हादसात इस तरह की, तो उसके ऊपर भी कभी कॉपीराइट, कभी कम्युनिटी स्ट्राइक, कभी ये कभी वो मसले हर वीडियो पे आए रहते। मैंने कहा यार इससे मेरा चैनल ही खराब हो जाएगा, मैंने कहा ये जो सीरीज है ना ये अलहदा बना दो, तो उसके लिए अलहदा चैनल बना दिया। तो जितने अच्छा भी एक बात बताएं, ये बताएं मुझे कि आप सब भी ये बात जानते होंगे और आपके दिल में भी ये सवाल इस वक्त आ रहा होगा कि यार ये जो सारी कहानी चली है जिसमें अहमद को ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ी, डक्की की तरफ से, नदीम नानी वाले की तरफ से, या जो भी बाकी लोग भी इसमें शामिल थे, आप लोगों के जहन में यही सवाल आ रहा होगा कि इसका एंड क्या है। अगर कोई आपसे माफ़ी मांग ले कि यार चलो गलती हो गई यार, माफ़ कर दो, ख़त्म कर दो इस बात को, वो तो क्या माफी, जारी बात है, माफी इन्होंने जो क्राइम किया है ना, पहली बात तो ये, उसकी माफी उस तरह बनती नहीं, लेकिन ठीक है, अगर ये सबके सामने एक्सेप्ट आके करे, अपने गुनाह एक्सेप्ट करे। हाँ, नानी वाला ओ उसने तो कॉल पे एक्सेप्ट कर लिया, वो मैंने कॉल चला दी, ठीक है, लेकिन फिर भी सबके सामने आके कहे कि मैं बदला ब्रदर से माफी मांगता हूँ, इस तरह के माफी। देखें, अल्लाह भी बंदे को उस वक्त तक माफ नहीं करता, राह जाने बंदे को अल्लाह भी माफ नहीं करता, ठीक है। अगला बंदा जब तक माफी का तलबगार ना हो और उसके मुंह पे माफी का तलबगारी नजर आ जाती है, ठीक है, ये दोनों मुझसे माफी के तलबगार हों, मुझे नजर आए कि ये माफी मांग रहे हैं, वाकई शर्मिंदा हैं, अपनी इमेज ठीक करने के लिए ये नहीं कर रहे,
वाकई शर्मिंदा है कि भाई हमने तेरे साथ गलत किया है, माफ कर दूंगा, मैं कौन सा कोई ऐसी चीज, ठीक है माफ समझ रहे हैं ये सारी। देखें ये कितनी बड़ी बात है कि जिस तरह इन्होंने बताया कि पूरी फैमिली जो है वो डिस्टर्ब रही, पूरी फैमिली जो है वो डिप्रेशन में रही, वालदा, वाइफ, पूरा घर जो है वो डिप्रेशन का शिकार रहा। तो अभी भी वो ये कह रहे हैं कि अगर वो सामने आकर मतलब ऐसी वीडियो बनाकर कह दें कि माफ़ी मांगते हैं, हमने गलत किया तो माफ़ कर देंगे। क्या आपने भी कभी कहा था कि यार चलो रफ़ा दफ़ा कर दो, मैंने भी रोज़ी रिज़्क कमाना है तो छोड़ दो इस बात को? किसको? मतलब यही नदीम नानी वाला या डक्की को कभी आपने ऐसा कहा था? नहीं, मैंने तो ऐसा कभी नहीं इनको कहा कि मैं ये करना, मैंने तो शुरू से एक ही अपना मौक़िफ़ रखा है भाई, मैं लोगों को असली, मेरा जिंदगी का मकसद मुझे मिल गया है कि तुम लोगों की असलियत दिखानी है, ठीक है, वैल्यूएबल लोगों को कंटेंट देना है कि जिन इन्फ्लुएंसर के पीछे आप भाग रहे हो, ठीक है, जिनको आपने आइडियल बना लिया है, बच्चों ने इनको आइडियल बना लिया है, ठीक है, ये चाहते हुए या ना चाहते हुए, ये अपने मुंह से बोलें या ना बोलें, लोग इनको फॉलो करते हैं, इन आइडियलिज्म एक आ जाता है कि हमने भी इन जैसा बनना है। तो मैं लोगों को ये दिखा रहा हूँ, ये फॉलो करने के लायक नहीं है, ये आइडियल नहीं है। अब देखें, इनके कहने का मकसद ये है कि जितने भी बच्चे, बेसिकली व्लॉग्स जो है वो बच्चे ज़्यादातर देखते हैं, तो बच्चियां देखती हैं, तो इनके कहने का मकसद ये है कि जिनको आप लोग फॉलो कर रहे होते हैं, जिनके पीछे आप भाग रहे होते हैं, तो ज़ाहिर है आप उनको अपना वो सोच रहे थे ना कि मैं बड़ा होकर ऐसा बनूंगा। तो जब आप उनका असल रूप देखेंगे, ऐसी चीज़ें देखेंगे, तो फिर अब मैं ये नहीं कहता हूँ कि देखिए यहाँ पर बैठकर मैं सिर्फ अहमद अली की बात सुन रहा हूँ, या कोई और कोई अपना मौक़िफ़ देना चाहे तो ज़रूर दे, क्यों जी? अगर कोई दूसरी पार्टी की तरफ से ऐसी कोई बात आती है, हमने अपना मौक़िफ़ दिया है, ये अपनी तरफ से कहें कि भाई हम क्यों बगैरती करते हैं, ये उसकी जस्टिफिकेशन तो दें, नहीं देते। एक तरफ उम्रा करके आते हैं, अगले दिन आके मुजरा कर रहे होते हैं, ये जस्टिफिकेशन दें, जस्टिफिकेशन दें कि ये क्या है, ठीक है, हम तो ये बात तो ठीक है, लेकिन नहीं ना देंगे। जस्टिफिकेशन कैसे? जस्टिफिकेशन उस चीज की दी जाती है जिसकी जस्टिफिकेशन हो, इनके पास है ही नहीं, ठीक है, ये मुतमईन है उस बगैरती में, ये समझते हैं अल्लाह हमसे खुश है तो हमें दे रहा है, ठीक है, हालांकि अल्लाह की रजा की निशानी ना माल है, ना औलाद है, ना रिस्क है, कुछ भी नहीं है। ऐसा होता है कि दुनिया का सबसे अजीम तरीन इंसान अपने लिए वो जिंदगी, गरीबों वाली जिंदगी ना चुनते वो। ओए होए होए, बेशक बेशक, इसमें कोई शक नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, अम्मा आयशा कहती थी कि जब वो भूख से अपने पेट पे पत्थर बांधते थे तो वो कहती थी कि आप तो अल्लाह के महबूब हैं, अल्लाह के नबी हैं, मांगे। तो वो कहते थे कि ये दुआएं मैंने अपनी उम्मत के लिए बचा के रखी हैं। तो जब भी मैं कभी ऐसी बात सुनता हूँ तो मेरे तो आंखों में आंसू आ जाते हैं कि इतना प्यार करने वाला नबी, इतनी मोहब्बत करने वाले। तो ये बात सच है, आप इससे ही कह रहे हैं कि उनकी एक आवाज़ पर, एक पुकार पर ज़मीनों आसमान के ख़ज़ानों के दरवाज़े खुल सकते थे। तो कामयाबी ये नहीं है। तो अब मुझे ये बताएं कि इन फ्यूचर, अब जब तक ये माफ़ी नहीं मांगेंगे तब तक ये गेम जारी रहेगा? देखिए, माफी इन्होंने मांगनी है अपने क्राइम की, अपनी बदमाशी की, ठीक है, और वो इनके चेहरे पे मुझे नजर आए, सबके सामने आके माफी मांगे अपने क्राइम की, और ये तहैया करें कि नेक्स्ट टाइम किसी और के साथ ये बदमाशी, क्राइम नहीं करेंगे, ठीक है, वो माफ कर दिया। मैंने लोगों को वैल्यूएबल चीज, अपना कंटेंट देते रहना है कि देखें, अगर दोबारा कल को माफी के बाद भी अगर दोबारा इन्होंने कोई नेक्स्ट टाइम किसी और या कोई और बगैरती लगा दी, ये मत समझने कि मैं इनके ऊपर फिर क्योंकि मेरा चीज ही ये है, कंटेंट ही ये है कि मैंने इनको एक्सपोज करते रहना है, सही क्या है गलत क्या है लोगों को बताते रहना है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर किसी के साथ, यही तो मसला है पाकिस्तान में, अब ये जिसका दोस्त है सारे, वो इसके ऊपर क्यों नहीं बोलते ये दोस्त है? भाई आपको अल्लाह ने जुबान दी है, जुबान की ताकत दी है, अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर का असल जो मतलब है, असल मतलब वो यही है। हाथ की ताकत नहीं ना है तो जुबान से रोको, तो जुबान की ताकत है सबके पास, फिर भी चुप है, अजीब है ना। जुबान की ताकत है तो बोलो, ठीक, जाहिर है, और बोलना भी चाहिए, हिम्मत करनी चाहिए,
और जिसके साथ ज्यादती, अब आप देख लें बहुत सारे लोग सामने निकल कर आ रहे हैं कि मेरे साथ ज्यादती हुई है, मेरे साथ ज्यादती हुई है। तो मैं तो यही चाहता हूँ कि मोटिवेशन मिल गई ना उन लोगों। एक बंदे ने कुर्बानी दी, पहली कुर्बानी हाँ, मैंने हाँ। क्या मार पीट खाई और ठीक है। केले काटी, सारा कुछ किया, कुर्बानी दी। लेकिन अब एक देखे ना, लोग मोटिवेट हो गए कि हाँ एक दो बंदे 4-5 आ गए अब ऊपर, अब ये इनका अब बाकी सबको भी कि हाँ अब बोलना चाहिए। तो कोई आप बात बोलना नहीं, चाहिए। किसी के साथ कोई गिला नहीं, ठीक है, लोग बोल लें। लेकिन आपकी बात वो भी ठीक है कि एक को टंगना पैंदा है, एक ने कुर्बानी देनी एक, पैंदी हाँ, एक नू टंगड़ा पहने। बहरहाल अहमद, मैं तो पेगा, इनमें से एक को हाँ, टंगना पेगा, तब ये बाकी इनके जो फॉलोअर्स हैं आइडियल है वो बाज आ जाएंगे। वैसे तो मैंने इनसे बहुत सारे और भी सवालात करने थे और भी बहुत सारी चीज़ें पूछनी थी, लेकिन एक टॉपिक ऐसा छिड़ गया जो कि आवाम जानना चाहती थी और आपके दिल में भी एक भड़ास थी जो आपने निकालनी थी। ओबियसली आपने भी बताना था दुनिया को कि आपके साथ क्या कुछ नहीं हुआ। बहरहाल जाते जाते कोई ऐसा पैगाम जो आप आवाम को या फिर अपने हरीफ को देना चाहें, जो भी आप कहना चाहें ज़रूर कहिएगा। उम्मीद है दोस्तों आज का ये प्रोग्राम आप लोगों को पसंद आया होगा। अहमद अली का भी बहुत बहुत शुक्रिया। और इस सारे वाक़ये की एक मुकम्मल वीडियो इन्होंने अपने चैनल पर लगाई है, वो भी आप जाकर देख सकते हैं। उसमें स्टेप बाय स्टेप इन्होंने एक एक बात जो है वो क्लियर की है। आप सबको एक अहम मैसेज देना चाहूँगा कि याद रखें, जब इंसान को अल्लाह इज़्ज़त दौलत शोहरत देता है ना, तो कभी कभार उसका दिमाग फिर जाता है। वो ये समझता है कि मैं वो सब कुछ कर सकता हूँ जो कोई नहीं कर सकता। मेरे पास पैसा भी है, अप्रोच भी है, ताकत भी है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन याद रखें, इसी दुनिया में पल भर में बादशाह फ़कीर और फ़कीर बादशाह बन जाते हैं। ये मेरे खुदा की कुदरत है, ये मेरे अल्लाह की कुदरत है, वो कुछ भी कर सकता है। लिहाजा याद रखें कि अपने अंदर जो ये जो गुरूर आता है ना, उस गुरूर को जूते मारा करें, क्योंकि कभी कभार इस गुरूर में आप बहुत कुछ ऐसा कर जाते हैं जिसका अजाला आपको लंबे टाइम तक देना पड़ता है। अल्लाह ताला हम सब पर रहम फरमाए। और अगर कोई इन सारी बातों का जवाब देना चाहे, ज़रूर आए पॉडकास्ट मेरे प्रोग्राम में, ज़रूर आए और अपने हिस्से की बातें ज़रूर करें। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। देखें, एंड पे मैं यही कहना चाहूंगा कि हमारी दुश्मनी इनसे नहीं है, ठीक है, इनके काम से है और हमारा काम है, ठीक है, बाकियों का काम का नहीं। मैं अपने की बात कर रहा हूँ। मेरा काम है कि लोगों को वैल्यूएबल कंटेंट देना और सच दिखाना कि ये सच है। जिनको आप आइडियल बना के बैठे हैं वो असल में ये लोग हैं, ठीक है, असलियत इनकी ये है। अब मेरा काम है, मैंने किया, मैं आगे बढ़ गया अगले बंदे पे, ठीक है, मैंने ये। लेकिन इस चीज को पर्सनल इन्होंने खुद बनाया, ठीक है, कि धमकियों पे आ गए, थ्रेट, बदमाशी, बगैरती, क्राइम किए इन्होंने सारे। तो हमारी इनके साथ कोई दुश्मनी नहीं, दुश्मनी इन्होंने खुद बनाई, पर्सनल इन्होंने खुद बनाया, ठीक है। तो देखिए, मैंने तो अपनी राह चुन ली है, ठीक है, मैंने तो फैसला कर लिया। मैंने तो पाकिस्तान से इसलिए बाहर आ गया हूँ। क्यों? क्योंकि मैं जिसके ऊपर भी वीडियो बनाता था वो बदमाश, जिसके पास पाकिस्तान में पैसा आ जाता है वो बदमाश बन जाता है, ठीक है। लेकिन मुझे मेरी जिंदगी का दूसरा मकसद मिल गया है कि भाई मैंने बोलना है, ठीक है, बोलूंगा नहीं तो फंस जाऊंगा, इधर नहीं उधर जाके फंस जाऊंगा, तो इसलिए बोलना है। मेरे पास शुरू यूट्यूब जैसे भी शुरू की थी, लेकिन अब एक जिम्मेदारी बन चुकी है, ये यूट्यूब की ऑडियंस मेरी जिम्मेदारी है, तो उसको लेके मैंने चलना है। अब लोगों ने जो समझना है समझ लें, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सिर्फ 2 वक्त की रोटी चाहिए और वो अल्लाह दे रहा है। ये आप नहीं दे रहे, ना यूट्यूब दे रही है, ना कोई ये वो दे रहा है, वो अल्लाह देता है। रोटी भी अल्लाह देता है और घर भी अल्लाह ही देता है। वो ऑलरेडी अल्लाह ने लिख दिया है जब बंदा माँ के पेट में था। तो ये वो सारा चीज। बाकी इसके ऊपर ईमान किसका कितना है वो हर एक बंदे के ऊपर अपना डिपेंड करता है। तो मैंने अपनी आपको नीयत बता दी है, ये सारा मेरा इरादा है इंशाल्लाह। तो जब तक ये लोग बाज नहीं आएंगे, हम इनको डिसहार्ट करते रहेंगे, ये लोगों को मोटिवेट करते रहेंगे बगैरती पे, हम इनको डिसहार्ट करते रहेंगे बगैरती पे, ठीक है, कि ये बगैरती है, ये गलत है, ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ना इस्लाम है, ना जमहूरियत है, ना ये पाकिस्तान रहा है, ठीक है। तो हमने तो बोलना है भाई, बोलना है, तब तक बोलना है जब तक ये सांस चल रही है, ठीक है। बाकी बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे इनवाइट किया कि मैं अपने थॉट्स बता सकूं। तो आज की फिर यहीं पे इस चीज़ को ख़त्म करते हैं। उम्मीद है हमने अपना पैगाम देना, उन्होंने अपना पैगाम देना, उन्होंने अपनी जंग लड़नी है, हमने अपनी लड़नी है।
हर एक ने अपना अपना वो सारा देखना होता है। तो ठीक है फिर मेरी तरफ से कोई और मेरे लाइक कोई खिदमत हो तो मुझे फिर बताइएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर बाद में।